आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी ऐसी तैसी करके पटक दे। आपसे लोग डरने चाहिए। सभी को जय हिंद। सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर, वाइफ ऑफ बिपिन रावत सर डॉक्टर मधुलिका रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रॉन लीडर कुलदीप सिंह, JWO प्रदीप अरक्कल, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, हवलदार सतपाल, लास्ट नायक विवेक कुमार, नायक गुरसेवाक सिंह, लास्ट नायक साई तेजा, नायक जितेंद्र कुमार, इन सभी को शत शत नमन। हमें पता है हाल ही में तमिलनाडु के अंदर एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसके अंदर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर बिपिन रावत सर और उनके साथ 11 लोग शहीद हुए हैं और एक सर की वाइफ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है और इस पूरे देश के अंदर इस समय मातम का माहौल है, क्योंकि किसी ने ना सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और सबसे पहले मैं उन सभी परिवार वालों के लिए दुआ मांगता हूँ जिनके घर के ये बेटे गए हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। जब हम लोगों को इतना दुख हो सकता है तो हम परिवार के दुख की तो तुलना भी नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे। तो उन सभी परिवार वालों को भगवान से दुआ करता हूँ कि इतनी सहन शक्ति देना कि वो इतने बड़े लॉस को झेल पाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने सर बिपिन रावत सर की शहीद होने पर कुछ कमेंट्स किए जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हाल ही में एक रिसेंटली टॉक में भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिन्होंने कुछ गलत लाइंस बोली थी। तो मैं उनके लिए तो बस यही कहना चाहूंगा कि सालों पर देशद्रोह का धारा लगाना चाहिए, धारा 124A लगानी चाहिए और इनको पूरी लाइफ टाइम के लिए जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते यहाँ पे रहना। और वो तो एक ही व्यक्ति है, मैं पता नहीं पर्सनली इतने लोगों को जानता हूँ, ऐसे ही हरामखोर इतने लोगों को जानता हूँ जो कि अपने देश के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। मुझे पता था इस व्यक्ति के साथ तो ये होगा, बट अभी बहुत सारों को तो समझ में आ गई होगी कि सोशल मीडिया सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। अपने विचार प्रकट करना बहुत अच्छी बात है, पर देश के खिलाफ ही अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही किसी और के मन में भी अगर ऐसी चीजें कुछ है तो निकाल दिया करिए सोशल मीडिया पर। और प्लीज जो भी ऐसी चीजें देखता है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉरवर्ड टू मी। मैं जितने हद तक पहुंचा सकता हूँ उस चीज को पहुंचाऊंगा और लीगल एक्शन 100% उस पर लेंगे। और लीगल एक्शन का आपको पता है कि नतीजा क्या होता है। हम सब मिल जाए ना, इन सब की ऐसी तैसी कर सकते हैं, इन सब की क्या ही बोलूं मैं, बहुत बुरी हालत कर सकते हैं हम, बट हमें एक साथ होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। अब मुझे पता है सभी को हमारे देश से कितना प्यार करते हैं, देश हमारे लिए सबसे पहले आता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ गलत कह सकता है? अगर हम बस में जा रहे हैं और यूनिफॉर्म में कोई व्यक्ति आ जाता है ना, 10 लोग सीट छोड़ देते हैं उसके लिए। ये मैंने देखा है मेरे हिंदुस्तान में। ये हमारा प्यार है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। बट कुछ लोग उधर गालियां देते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। हमारे देश के जवान हम सभी को बचा रहे हैं, बट हम में से ही कुछ लोग जो है वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो कैसा लगेगा? इंडियन आर्मी हमसे कुछ भी, एक 0.1% भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करती है। वो कुछ नहीं चाहती है, इंडियन आर्मी कुछ नहीं चाहती हमसे, बट वो सिर्फ एक इज्जत आपसे मांगते हैं। क्या आप में इतनी सी भी हैसियत नहीं है कि आप इज्जत ना दे पाए? वो आपके लिए जान देने के लिए वहां चला जाता है बॉर्डर पर। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब कर्नल और ये जो भी है, ये तो ऑफिसर्स है ना, इनकी तो लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, बहुत अच्छी खासी सैलरी पे होता है, बहुत अच्छा खासा अकोमोडेशन होता है और बहुत अच्छी इनकी जिंदगी चल रही होती है। इनको किसी प्रकार की क्या प्रॉब्लम? इनके पास गाड़ी है, इनके पास ड्राइवर है, सब तो है इनके पास, तो ये लाइफ तो अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करें और ये बन जाए, और इन जितनी भी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही है इनका फायदा उठाएं, है ना। अब आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप तो सिर्फ टिप्पणी देना जानते हैं ना, आप सिर्फ बोलना जानते हैं। बोलने के नाम पे कुछ भी मत बोलो। बोलने का अधिकार दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह चलाएंगे। बिना ज्ञान के जो ज्ञानी बनते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही ना बोले इस चीज में। आप लोग सोचते नहीं हो, बोलने से पहले कुछ भी बोल देते हो। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हम एकजुट हो जाए, और आपके पास में या आपके साथ में या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि देशद्रोही काम करता है, देश के खिलाफ बोलता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ बोलता है, हमारी ड्यूटी है उन लोगों की ऐसी तैसी करना, क्योंकि ऐसे लोगों को हम देश में नहीं रख सकते। या तो ये हमारे देश में रहेंगे तो जेल में रहेंगे, या इनको देश से निकालो, क्योंकि ये हमारे देश में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। हमारे
जैसे पागल जो इस वतन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इससे बड़ा क्या है यार तुम्हारे लिए? मेरे लिए मेरी जॉब, मेरा परिवार कुछ भी नहीं आता है। देश के लिए जान देनी पड़ेगी तो जान देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करूंगा इस देश के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है। इसी के लिए, इसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना पा रहा हूँ। इसी की वजह से आज मैं 2 रोटी खा पाऊंगा घर पे। देश की वजह से ही मैं कमा पाऊंगा। भारत में पैदा हुआ, इस पे अभिमान होना चाहिए आपको। और जो भी इसके खिलाफ बोलता है ना, आप में इतनी कुवत होनी चाहिए कि उसकी हालत खराब कर दे। आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी ऐसी तैसी करके पटक दे। आपसे लोग डरने चाहिए कि इसके सामने अगर मैंने देश के बारे में बोल दिया ना तो मेरी बैंड बज जाएगी। तो इतनी औकात रखिए, जिगरा रखिए, इतना ऐसा सोचने में भी ना इनके दिमाग में कि हम ऐसा भी कुछ देश के खिलाफ कर सकते हैं। सारी चीजें, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें मेरे लिए सेकेंडरी है। सबसे प्राइमरी जो चीज है मेरे लिए, जो सबसे प्रायोरिटी मैं मेरे देश को देता हूँ, मेरे वतन को देता हूँ। इस वतन के लिए जितने काम छोड़ने पड़ जाएंगे मैं छोड़ूंगा। और इंडियन आर्म फोर्सेज, उनके तो क्या ही बोलूं, उसके लिए तो वहाँ पे जो जवान जाते हैं, मैं बात करता हूँ उनसे, मैंने देखा है कितना संघर्ष होता है। ये तो दिमाग से अगर कोई भी अगर आज भी ये दिमाग में लेके चलता है कि पैसा कमाने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज है, तो बिपिन रावत सर की एक स्पीच है वो सुन लेना, आपको पता लग जाएगा। पैसा कमाने के लिए कभी भी इंडियन आर्म फोर्सेज में कोई नहीं जाता है। ये दिल, इनका दिल देखिए। मातृभूमि के लिए कोई मरने चला गया और हम उस पर पीछे बैठकर टिप्पणियां कर रहे हैं, बातें करते हैं कि यार इनको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। 2 जवान शहीद हो गए तो उनकी लापरवाही होगी। अरे तुम सोचते हो शहीद होना कुछ ऐसा ही है क्या? नॉर्मल न्यूज थोड़ी ना है। शहीद हुआ है, किसी के घर का कोई बेटा गया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है। मोराल डाउन क्यों करते हैं हम हमारी इंडियन आर्मी का? हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम मोराल बढ़ाएं। आप पॉलिटिक्स पे बातें करिए, आप हिंदू मुस्लिम में लड़ लीजिए, आप मर जाइए इसमें लड़के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मगर देश के खिलाफ और मेरे जवानों के खिलाफ अगर कुछ कहा और अगर मैंने देख लिया ना, तो मैं तो पूरा पीछे पड़ जाऊंगा। मेरे से व्यवहार आप रखें, बहुत अच्छे से रहता हूं मैं, आपका भाई, आपका दोस्त, सब बन सकता हूं। मगर एक शब्द अगर आपने देश के खिलाफ बोला ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन मैं बनूंगा आपका। ये मैं लिख के साइन करके ले लो मेरे से, और आपका जीना हराम करके रख दूंगा। और लीगल, और जो भी चीजें करेंगे सारी लीगल होगी। तो अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना है। और मैं चाहता हूँ मेरे साथी सब जुड़े। अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखता है तो प्लीज मेरे को तो सीधा भेज दिया करिए। मेरे नंबर हर जगह डले पड़े हैं, मेरी आइडिया सामने आपको दिख रही है। जहाँ आपको मर्जी आए वहाँ पे भेजिए। इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। और मैं मेरी लैंग्वेज के लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही डिजर्व करते हैं। मैं तो बहुत ही फिर भी नीचे लेवल पे बात कर रहा हूँ इनसे। सामने अगर मिल जाए तो इतने अच्छे वे में मैं बोल नहीं पाऊंगा इनको। बहुत ज्यादा गुस्सा अंदर भरा पड़ा है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। आप बस थोड़ा सा साथ दीजिए। सब एक एक करके टिक मार्क लगाते जाइएगा कि ये गया, ये गया। और हाँ, बहुत सारे तो वो लोग भी देख रहे होंगे ना, जो साथ वाले हैं, जो मेरे को भी जानते हैं और उनको पता है कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, एक तो जा चुका है तुम्हारा भाई। बहुत सारे जो तुम हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जो स्टोरीज और व्हाट्सएप पे स्टेटस या इंस्टाग्राम पे स्टोरीज शेयर करते थे ना, मैं चाहता हूँ आप फिर से शेयर करना शुरू करें। मैं आपको फॉलो करूंगा, आप शेयर करना शुरू करें। मैं चाहता हूँ आप किस हद तक शेयर कर सकते हैं। आप बोलते थे ना आपको किसी से डर नहीं लगता है। एक बार और हो जाए, एक बार, बस एक लास्ट बार हो जाए और मेरे को एक बार भेज दीजिएगा। अगर मेरे पास क्या वैसे समय होता नहीं है इतना आपकी स्टोरीज देखने का, बट अगर फिर भी आप डालिए, स्टेटस लगाइए, स्क्रीनशॉट मेरे तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी फिर देखते हैं कि आप में कितना जिगरा है, कितने कैपेबल है सारी चीजों को रोकने के लिए। बस इस वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बस जुड़ जाइए और कुछ नहीं चाहिए। देश को, अब देश हमारी जान है, देश के लिए लड़िए, देश के लिए काम करिए और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।